पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। अरे आप श्रवण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुनि संघ के। प्रकृति ने कुछ कार्य नियत धारा में स्वयं हाथ में ले लिए, क्योंकि प्रकृति यदि सारे नियम अपने हाथ में न लेती तो शायद कोई उद्दंड प्रकृति की धारा को रोक देता। लेकिन इसलिए प्रकृति ने कहा तुम संसार में रहते हो तो जन्म और मरण तो करना ही पड़ेगा। इसको कोई रोकना चाहे तो ये नहीं रुकेगा। मोक्ष जाते हो बात अलग, संसार में हो तो तुम्हें ये दो तो काम करना ही पड़ेंगे, जीव द्रव्य की अपेक्षा। लेकिन एक बहुत बड़ा अधिकार अपन को दिया, स्वयं को दिया कि जीवन मेरे हाथ में नहीं होगा, कैसा जीवन जीना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में सौंपते। जन्म तो प्रोसेस एक सी है, जन्म का कोई नहीं, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, जो जन्म की गर्भ की प्रोसेस है वो सबकी एक समान है, कोई अंतर नहीं है। वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति पक्षपात नहीं करती। गर्भस्थ शिशु की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है 9 माह की, उनमें किसी भी शास्त्र में कहीं भी कोई अंतर नहीं लिखा। सबको एक समान प्रकृति के द्वारा उस प्रक्रिया को पूर्ण करा गया। मरण की प्रक्रिया भी सबकी प्राय एक सी है, जो संसार में रहते हैं। शरीर छोड़ना है तो छूटेगा ही, लेकिन बीच का जो जीवन है यह प्रकृति ने अपने हाथ में नहीं लिया, नियत धारा में नहीं डाला कि तुम्हें ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। जहां नियत जीवन होता है वहां धर्म की जरूरत नहीं होती, धर्म वहां नहीं होता। जैसे देवताओं में नियत जीवन होता है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, सब कुछ नियत है। भोग भूमि में सब कुछ नियत है, नरकों में सब कुछ नियत है। 2 गतियां बचती हैं जिसमें कुछ भी नियत नहीं है, जिसे कहते त्रियंश और मनुष्य, और इन दोनों गतियों में ही धर्म होता है। और धर्म का जो परिभाषा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र होता है। इसलिए जब व्यक्ति के मनुष्य के जीवन की बात आती है तो इसको चयन स्वयं करना है कि मैं जीवन किस तरीके से जीना चाहता हूं। अब इसके तरीके कभी गुरु निश्चित करते हैं, कभी माँ बाप निश्चित करते हैं, और कभी व्यक्ति स्वयं निश्चित करता है। अपन जिस प्रसंग में जी रहे हैं, जिस प्रसंग में अपन चल रहे हैं, आज देखो संस्थान में सभी पढ़े हुए हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। आज तो वैसे ही शिक्षा का युग है, ज्यादातर पढ़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन उन सब ने भी समय गंवाया, आपसे भी ज्यादा समय उन्होंने दिया, लेकिन आज वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उनकी जीवन शैली देखो कितनी विचित्र है। चाहे भली वो IAS ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बहुत बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, इन लोगों की जीवन में वो संतोषी नहीं है, वो प्रशंसा नहीं है।
इनकी सबकी जो प्रशंसा होती है स्वार्थमयी होती है। डॉक्टर की प्रशंसा होती है क्योंकि वो मरीज को अच्छा कर देता है। इंजीनियर की प्रशंसा होती है कि वो मकान का नक्शा अच्छा बना देता है। जितने भी दुनिया में हैं सब पढ़ाइयों में प्रशंसा उसको जब भी मिलती है जब वो दुनिया के लिए कुछ करता है। लेकिन आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी तुमने पाया, दुनिया को तुमसे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन प्रत्येक छात्र को कुछ ना कुछ जीवन में मिला है। वहां उनको जीवन में कुछ नहीं मिलता यदि पराधीन है उनका सब। बहुत अच्छी परीक्षा की, यदि पास हो गए इंटर में तो नौकरी मिल जाएगी। वहां आत्म उत्थान का कोई मार्ग नहीं है। कला 72 पुरुष की जाब में 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। जीव उद्धार और आजीविका, तो आजीविका के साधन तो सारी दुनिया में हैं। उसके लिए तो सरकार, विदेश, कितने कितने स्कूल हैं जहां आजीविका के साधन बताए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो साधन जीव उद्धार का है, वो साधन मां दुनिया में कहीं है तो वह है श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेरी। जीव उद्धार मैं हर विद्यार्थी से कहता हूं, संस्थान में मात्र नौकरी के लिए नहीं पढ़ना, संस्थान में मात्र आजीविका के लिए नहीं पढ़ना, संस्थान में मात्र हम शास्त्रों का ज्ञान करने इसलिए मत पढ़ना। मात्र वो तुम्हें सब रुगन में मिलेगा, तुम पढ़ाई आत्म उद्धार के लिए करना, वो भी मिलेगा। 2 दिन पहले मैंने एक प्रवचन दिया था कि 3 व्यक्ति मूर्ति बनाते हैं। एक से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी करम फोड़ रहा हूं करम। वो झुंझला गया। दूसरे से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? महाराज जी बाल बच्चे पाल रहा हूं, पेट पाल रहा हूं। उसको जीवन में रस है, जीना चाहता है, रस है। पहले में तो रस ही खत्म हो गया, वो जीना ही नहीं चाहता। तीसरे नंबर व्यक्ति को, तीनों मजदूर थे, बराबर मजदूरी थी, बराबर सब कुछ था, तीनों अलग अलग मूर्ति बना रहे थे। तीसरे के पास पूछा, भाई क्या कर रहे हो? अरे वो महाराज अभाग्य मेरे, मैं जिनेन्द्र देव की मूर्ति बना रहा। मजदूरी सबको मिलना है, बराबर मिलना है, लेकिन तीसरे नंबर का व्यक्ति क्या कर रहा है? आजीविका भी कमा रहा है और आत्मा का उद्धार भी कर रहा है। महानुभाव, हमें सभी स्नातकों से मेरा कहना है, तुम लोगों को अपनी जिंदगी में तीसरे नंबर का व्यक्ति बनना है। तीसरे नंबर के व्यक्ति के बाल बच्चे पलेंगे कि नहीं? पलेंगे। तुम कहो कि यहाँ बेरोजगारी, नौकरी कम है। आज संसार में अन्य पढ़ाइयों में जितने लोग बेरोजगार हैं उतने 25 साल में हमारे संस्थान के बच्चे बेरोजगार नहीं। परसेंटेज निकालो, 200-400% तो मैं नहीं कहूँगा, परसेंटेज निकालो। आज कितने इंजीनियर सड़क पे हैं जिनको खाने के लाले पड़े, मेरे से पूछो। कितने डॉक्टर हैं जो आज उनके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, डॉक्टर की। कितने लोग, लौकिक पढ़ाई खूब पढ़ी, कितने सीए हैं जो आज उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही, इतनी मेहनत पढ़ाई की। उन सबको सुनकर के जब हम संस्थान के संबंध में सोचते हैं, मैंने कि हमारा इतना परसेंटेज नहीं है जितना परसेंट बेरोजगारी का वहाँ है।
तो आप लोगों को तीसरे नंबर का अपने जीवन को सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है वो जीवोद्धार उसमें मुख्य होना चाहिए। आजीविका समस्या का समाधान है, आजीविका बीमारी की दवाई है, आजीविका इस संसार में जीने के लिए एक कहना चाहिए समाधान है, स्वभाव नहीं। एक समस्या का समाधान करना और एक अपनी जिंदगी को स्वभाव को मानना, ये जितने कार्य हैं ये समस्या के समाधान हैं। लेकिन जो हमारा स्वभाव है, जो तुम्हें संस्थान में पढ़ाया गया, जो 5 साल तक संस्कार दिए गए, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, समय सार आदि के माध्यम से उपदेश दिया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा छात्रावास का व्यक्ति मात्र जिंदगी भर बीमार रहे और जिंदगी भर दवाई खाता रहे, ऐसा ना हो। कभी तो स्वस्थता का अनुभव करे। मैं संसार से सबसे ज्यादा स्वस्थ हूं। पढ़ाई करते समय आपको ये मानना है कि मेरे भाग्य है कि मैं जितने नौकरी में चले गए सब चले गए, ये कभी किसी को सुनाया करो। हमारा एक सबसे बड़ा धर्मात्माओं का, अच्छे पुरुषों का एक दुर्गुण है, जब उनके जीवन में कोई अच्छे करते समय, धर्म करते समय, पूजा पाठ करते समय कोई दुर्घटना घट जाए तो 1000 लोगों को सुनाता, भैया देखा मैं कितना धर्मात्मा था और मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो मेरे साथ, मैं नित्य प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, 1000 लोगों को सुनाता। कोई धर्म क्रिया करते समय दुर्घटना हो जाए तो वो 1000 लोगों को सुनाएगा। कोई संस्थान में से कोई व्यक्ति यदि बेरोजगार हो जाए, उसे कहीं नौकरी नहीं लगे, तो 1000 लोगों से कहेगा, भैया मैं, महाराज जी ने कितनी कुछ कहा लेकिन हमें कोई भी आजीविका नहीं, खूब कर। लेकिन एक दूसरा दुर्गुण ये है कि यदि धर्म क्षेत्र में अच्छा हो जाए तो किसी से नहीं कहता, चुपचाप हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति की शांति धारा, 5-6 लोगों की शांति धारा थी एक साथ, उनमें से एक व्यक्ति की शांति धारा फेल हो गई, मतलब वो उसको अच्छा जो चाहता था वो नहीं हुआ, दुर्घटना घट गई। 4 लोगों की अच्छी हुई। उस एक व्यक्ति ने कम से कम नहीं तो 100 लोगों को सुना दिया, भैया मैंने शांति धारा भी कर ली, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरी निगरानी थी, शिविर की बात थी, मेरी निगरानी थी, देखें ये कितने लोगों से कहता है। और मेरी निगरानी थी उन 4 पर जो सफल हुए थे, उन्होंने किसी एक से भी नहीं कहा कि मैं शांति धारा से सफल हो गया। सफल कितने हुए? 1 की 4। फेल कितना हुए? 1। एक ने सारी शांति धारा को बदनाम कर दिया, लेकिन 4 लोग मिलकर के भी उस शांति धारा को ऊंचाइयां नहीं दे पाए। और पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा था कि तुमने जो किया है उसमें सबसे पहले ये बताओ तुम्हें जो लाभ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुमने अपने लाभ की चर्चा, तुम्हारे लाभ से कोई दूसरा प्रभावित हुआ है कि नहीं। संस्थान बहुत अच्छा है, संस्थान की आप बहुत गुणानुवाद कर रहे हो, मैं इससे खुश नहीं हूं। मैं खुश जब होऊंगा विद्यार्थी से, जब वो व्यक्ति कहे महाराज मैंने संस्थान में रहकर जो आनंद पाया है, मैंने इतने लोगों को उस आनंद की चर्चा की है और मेरी बात सुनकर के इतने लोग संस्थान में एडमिशन लेने के लिए लाइन में लगे।
एक व्रत विधान होता है, उसमें उद्यापन होता है। उद्यापन में कहा कि यदि रविव्रत तुमने 9 साल किए हैं और एक दिन का उद्यापन नहीं कर पाए तो वो उद्यापन माना जाता है कि दोबारा करो, 18 साल करो। मतलब एक दिन का इतना फल 9 साल के बराबर, क्योंकि वो प्रभावना का सवाल है। तुमने 9 साल व्रत किए, क्या तुम्हारे व्रत को देखकर किसी के व्रत का भाव हुआ? तो तुम्हारा जीवन सफल है कि तुम्हारे व्रत को देखकर, तुम मंदिर आए थे, तुम्हारा मंदिर देखकर जिंदगी में किसी एक व्यक्ति ने भी नियम लिया और वो ये कहे मैं तो मंदिर नहीं आता था, इनका मंदिर देखकर मेरे भाव हुए। मैं तो अभिषेक नहीं करता था, इनको देखकर ये भाव हुए। मैं तो संस्थान में पढ़ने नहीं जाता था, लेकिन स्नातक को देख करके मेरा भाव हुआ कि मैं भी संस्थान में जाऊं। ये सबसे बड़ा कार्य तुम लोगों को करना है कि तुम्हें देख करके दूसरों का मन ललच जाए, दूसरों का मन हो जाए कि एक संसार में ऐसा स्थान भी है जहां आजीविका के साथ साथ जीव के उद्धार भी किया जाता है, जीव के उद्धार की भी चर्चा की जाती। और ये सारा अपने हाथ में। आज इतने लोगों में 5 लोगों का सम्मान हुआ, क्या ऐसे ही चयन किए जाते हैं? कितना डिस्कशन होता है। 500 लोगों में से 5 का क्यों? और कई बार इन 5 में से ऐसे लोग भी हैं जो पूर्व स्नातक रहे हैं और इनमें सम्मान हुआ, शायद बाद के भी स्नातक हों, हमें पूरा ज्ञान में नहीं है। इनमें कोई स्नातक हैं जैसे जो आज सम्मानित हुए, इनसे पुराने वाले स्नातक भी होंगे जिनका सम्मान में नाम नहीं आया होगा। हो सकते हैं क्या? है। क्यों? क्यों? इनने क्या कि शायद इन्होंने रिश्वत दी होगी किसी बनाने वाले, शायद इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, महाराज जी के थोड़े हाथ पैर दबा लिए होंगे। एक व्यक्ति नहीं। हमारे पास जब लिस्ट आती है तब मैं पूछता हूं कि इन्होंने क्या किया, और जब उनके कार्य पूछते हैं तो फिर जहां ये कार्य करके आते हैं उन समाज से पूछता हूं कि वस्तुतः सही है, तब कहीं उस छात्र का सम्मान होता है, चयनित किया जाता है। आप सभी स्नातकों को मेरा कहना है कि तुम लोग ऐसे कार्य करो कि मुझे छांटना मुश्किल हो जाए और अंत में मुझे कहना पड़े एक साथ पूरे 1000 का कर दो। मैं किसको अभी बैठा बैठा काफी जांच रहा था वो 12 वर्षीय कोर्स की, अब 2 कापी ऐसी पड़ गई कि वो बराबर नंबर आए। अब मैंने भी जांचा, अब मैं भी नंबर कहाँ से, मैं तो और कम नहीं कर सकता। अंत महाराज जी एक को तो करना पड़ेगा आगे पीछे। मैंने कहा भैया तुम्हारे आगे पीछे कारण मैं छात्र के साथ अन्याय नहीं करूंगा, ऐसा करता हूं तुम दोनों को ही लाइन डेढ़ में रखो, अभी दोनों को रख दो। मैंने कहा भाई कम जब दोनों का लिखा है तो किसके साथ? बड़ा अच्छा लगता है जब व्यक्ति ये निर्णय करना मुश्किल हो जाए कि किसको पुरस्कृत करूं। सबके कार्य एक से बढ़कर एक, सबकी जिंदगी के तरीके एक से बढ़कर एक। जहां ये रहते हैं, जिस गांव में रहते, हम तुम्हारी प्रशंसा सुन के उतने खुश नहीं होते। जिस गांव में आप जन्मे हो, जिस गांव में आप रहे हो या आपका परिवार रहता है, उस गांव के लोग कहते महाराज जी हमारा वो गांव है जहां सांगानेर के संतान से बड़े बच्चे हमारे यहाँ रहते, हम उनके पिताजी हैं।
हमारा वो गांव है। बोले महाराज जब से संस्थान आया से बच्चे पढ़ के आए, हमारी पूरी समाज को बदल दिया। महाराष्ट्र की तो ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है, गांव के महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, हमारे संघ के महाराज के लोग भी महाराष्ट्र जाते हैं। एक दो छात्र ऐसे गांव में हो जाते हैं, पूरे गांव को बदल दिया, वर्षों पुरानी मूर्ताओं को बदल दिया, वर्षों पुरानी मूर्ताओं को बदल दिया। और सारे गांव वाले अवभाग्य मान के आते हैं, महाराज जी हम तो पूर्वजों से बाप दादों से पता नहीं किस मिथ्यात्व में पड़े थे, जबकि आपका हमारे गांव का एक बेटा संस्थान में पढ़ के गया है, पूरे गांव को बदल दिया और पूरा गांव आज सम्यक क्रियाओं में आ रहा। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंधकार है। अभी जब आप लोगों का प्रतिवेदन टाइप का पढ़ रहे थे पाठशालाओं के समय, सबसे ज्यादा पाठशालाओं खुलना चाहिए दक्षिण भारत में। जय कुमार जी ने क्या कहा था, एमपी बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा क्या है, तो इन्होंने क्या कहा था, हम इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में खोल के का भाव करते हैं। और हमारी भावना है जितनी पाठशालाएं उत्तर भारत में खुले उससे कई गुनी ज्यादा दक्षिण भारत में खुले। अज्ञानता है, बहुत अज्ञानता, जैनी है वो सब, लेकिन कुछ नहीं जानते। और दक्षिण भारत की पाठशालाओं में खोलने के लिए हम तो श्रेष्ठियों से भी कहेंगे, यदि पाठशाला में खुलती है कहीं 1500, वहां यदि पाठशाला खुल जाए तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि लौकिक पढ़ाई भी ज्यादा नहीं है, उस कारण से पाठशाला में ज्यादा पढ़े। दक्षिण और महाराष्ट्र में पाठशालाएं खोलने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ज्यादा प्रयास करना चाहिए। यदि समाज समर्थ नहीं हो तो पाठशाला का सौजन्य, पुण्यार्जक, डोनेशन संस्थान को कहीं ना कहीं से कराना चाहिए। अभी पाठशालाओं का अधिवेशन देख करके आशा जी पांड्या वो यूं आई थी दर्शन करने, पाठशालाओं का अधिवेशन देखकर वो इतनी गदगद हुई। किसी ने कह दिया कि पाठशालाएं तो महाराज जब तक महाराज जी है चल रही हैं, अन्यथा इतना खर्च कौन करता है, 10-20 लाख रुपया खर्च होते हैं एक अधिवेशन में। उन्होंने कहा कि हमारे अपने संस्थान के शीतल जी थे, है ना, शीतल जी यही थे, उस पाठशाला में परीक्षा बोर्ड के मुख्य प्रभारी है। तो इन्होंने उनसे कहा कि भाई पांड्या जी कुछ करना चाहते हैं, तो ये 10-11 में निपटने का मामला था, 21-11 में। जब मैंने कहा आए तो वो तो इशारा समझती हैं, गदगद तो हो ही रही थी। हमने शीतल जी से कहा कि ऐसा करो कि उनसे कहो, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं बात करता नहीं हूँ, कहो उनसे कि ये पाठशालाएं अमर हो जाएं, जब तक संस्थान चले पाठशालाएं चलती रहे। तो 100 कलश की राशि उन्होंने 100 कलश की राशि लगभग हमेशा के लिए उन्होंने संस्थान को अमर कर दिया, पाठशालाओं को अमर कर दिया। और भी श्रेष्ठियों को तैयार ऐसा कर सकते हैं, वो तो बहुत धर्मात्मा जीव है। हमेशा उन्होंने कमाई, महेंद्र पांड्या और आशा रानी की पांड्या की जिंदगी की कमाई कभी किसी गलत कार्य में नहीं गई। 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूं, कमाते भले अमेरिका में थे लेकिन गमाते तो भारत में बहुत। तो ऐसे अपन को करना है। ऐसे आप लोगों के जो परिषद के जो लोग हैं, अभी शीतल जी ने कहा था ना दर्शनाचार्य साहित्य, पिछले बार जो अधिवेशन हुआ था 2-3 साल पहले, उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ था
इनके बोलते ही मुझे याद आ गया कि हर के जितने भी आचार्य होते, दर्शनाचार्य, जोशाचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, जैनाचार्य, विधानाचार्य, ये सारी क्लासें संस्थान में लगना चाहिए। तुम विद्यार्थी तैयार करो, हम मास्टर की व्यवस्था के संबंध में सोचेंगे। क्योंकि मास्टर लगाया, विद्यार्थी नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? 8-10 विद्यार्थी जिस आचार्य में जितने नाम गिनाए थे उन्होंने, उनमें से 8 से 10 विद्यार्थी जिस आचार्य बनने को तैयार हो जाएं, संस्थान उनके लिए संस्थान नहीं, हम दातारों से उनके जो मास्टर पढ़ाने वालों की जो खर्च की व्यवस्था है वो भारत के श्रेष्ठ वर्ग करने को तैयार है। मैं बहुत बार कहता हूँ ये संस्थान वो संस्थान है। मैंने जिंदगी में इतने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया और इतने नाम हो गए कि अब मुझे नाम खोजने में मुश्किल पड़ती है। उदय कैसे कहते ना, इतने नाम हो गए कि मुश्किल से अब कहाँ से लाओ। लेकिन उन सब तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ मैं मानता हूं श्रमण संस्कृत संस्थान संग्रह। इतने तीर्थों को मैंने आशीर्वाद दिया, निर्देशन दिया, वे तीर्थ भी आज जमीन से आकाश में पहुंचे। लेकिन जब संस्थान की तरफ देखता हूं तो बहुत गदगद भाव आता है कि ये इस युग में, पंचम काल में ये होना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ। दिगंबर जैनियों में कल शाम को शायद या अभी अरुण जी ने कहा था शायद कि महावीर स्वामी के बाद एक साथ जैन दर्शन को पढ़ने वाले इतने बच्चे और बच्चियां कौन सा गुरुकुल था चौथे काल पहले? आगम में तो नहीं मिला। जैनियों का गुरुकुल ओनली नालंदा वगैरह है, ये बौद्धों के थे। जैनियों का कम से कम 1000-2000 साल में तो ऐसा स्थिति कभी देखने में नहीं आई। तो जैसा मुझे आपको देख करके आनंद आता है, गर्व होता है, इस गर्व को आप लोग शाश्वत बनाएं, अविनाशी बनाएं। महाराज जो भावना से आपने हम लोगों को ये उपकार किया है, कभी भी तुम्हारा मन बिगड़े, कभी भी तुम्हारा वचन बिगड़े, कभी भी तुम्हारा काया बिगड़े, कभी भी तुम्हारी संगति बिगड़े, उस समय एक ही बात सोचना कि यदि ये बात महाराज को पता चलेगी तो उनको कैसा लगेगा। क्योंकि तो उन्होंने कितने वजन दे दिया तुम्हें? सारे तीर्थ एक तरफ और श्रमण संस्थान। अब वजन देखना तुम्हारा कितना हो गया, सारे तीर्थों का वजन और तुम्हारा। हमारे अशोक पाटनी में भी कई बार कहा, महाराज जी मैं कहीं भी दान देता हूं, करोड़ों करोड़ों दान देते, लेकिन जो संस्थान को दान देने में सगुन मिलता है, जो सगुन मिलता है, वो मुझे करोड़ों दान देने में भी नहीं मिलता। वो करोड़ों दान देते, सबको मालूम है, लेकिन संस्थान को जब भी देने का भाव आता है, पता नहीं एक आनंद की लहर दौड़ती। आपके संस्थान के लिए अपने बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, राणा जी, बेनाडा जी, गोधा जी, राजेंद्र बाबू, है ना, और भी बेगसिया जी, और भी चले गए। अपन भी जाएंगे, चिंता नहीं करना है। जाने वालों का तो समय निश्चित है, बस समस्या है उस पद की पूर्ति के आने वालों की। जाने वालों का तो निश्चित, सब जाना है कि नहीं भाई? मुझे भी जाना है, आप लोगों को, अधिष्ठाता महोदय, निर्देशक, ग्राचार्य, सबको जाना। लेकिन समस्या किसकी है? आने वालों की। कि ऐसे ही आने वालों का भी नियत हो जाए कि ये जाने के बाद ये आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, फिर तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे।
लेकिन जाने वाले कम होते जाते हैं, आने वालों में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन संस्थान का चमत्कार बता रहा हूं, बनारस जी गए, कोई विद्वान रहने को तैयार नहीं होते, कोई रहने को। मैंने कई बार कहा संस्थान में, एक विद्वान संस्थान में टिक जाओ, एक विद्वान टिक जाओ। वर्षों से कहते कहते एक ब्यावर के थे अरुण कुमार शास्त्री, इन्होंने जैसे तैसे हाँ कही। मैंने कि तुम्हें कुछ नहीं करना है वहां संस्थान में। अब वो अपनी भाषा बोलती है, कुछ नहीं करना हो तो मत करना, पढ़े रहो, बने रहो, बस वहां एक विद्वान बना रहे। बाद में जब बहनादा जी का पद खाली हुआ, बहुत प्रयास किया कई लोगों से, विद्वानों से, रिटायरमेंट विद्वान बहुत थे, कोई तैयार नहीं हुआ। जय कुमार ने हाँ भरी, वो भी 50-50। लेकिन अब उनको शुरू में लगता था कि मन लगेगा ही नहीं, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उनका मन भी लगने लगा। शीतल जी तो हैं ही, शुरू से रहे, वो तो शुरू से ही निर्देशक पद को संभाल रहे, शुरू से ही संस्थान के प्रति हमेशा हमेशा तैयार रहते। संस्थान के संबंध में कोई भी कार्य करने की बात कहते हैं तो हमेशा उनको। लेकिन मैंने उनसे एक बार कहा था कि शीतल जी, आप सब छोड़कर संस्थान में रुक जाओ। समस्याएं रहती हैं घर की, हम तो साधु लोग चाहते हैं कि तुम सभी रुक जाओ, लेकिन गृहस्थी की समस्या है। हाँ, वो कह रहे हम संस्थान में नहीं, मैं तो आपके ही पास रुकना चाहता हूं। देखो, संस्थान में रुकने की तो बात अभी मेरे हाथ में है, वो मेरे पास रुकने की बात बड़े महाराज के पास गए। और दूसरी बात जब अपने सामने आई, सबसे बड़ी समस्या थी मैनेजमेंट की, कौन संभाले। राणा जी चले गए, गोधा जी, ये दो शक्तियां ऐसी चली गई जो संस्थान के क्या थे, प्राण थे। आज जो संस्थान में जो कुछ देख रहा है वो आप, ये हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा कोई हाथ नहीं है। हम शुरू में जब आए थे तब इतना कुछ नहीं था। मात एक गणेश राणा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी संस्थान को आर्थिक रूप से कभी भी पीछे नहीं हटने दिया, कभी भी हो। और गोधा जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी संस्थान पे कभी भी उलझने आई, उन्होंने कहा आप अपना काम करो, उलझन गोधा जी के खाते डालो। गोधा जी को कोई भी अच्छे कार्यों में कोई पूछे या नहीं पूछे, लेकिन जब उलझ जाते हैं तब जरूर। मैं भी आजकल कभी उलझता हूं तो गोधा जी को तुरंत याद कर लेता हूं। मैंने गोधा जी मामला गड़बड़ है, तो वो कहते महाराज जी बुला लो। अब क्या बुला लो। लेकिन बहुत खुशी है कि गोधा जी का काम उनके बेटे ने, सालू ने संभाल लिया। और जब मैं प्रशंसा कर रहा हूं इसलिए कि एसके जैन साहब ने, जब अभी एक समस्या आई थी 10 लाख क्षण पर्व की, कोई भी परीक्षा आदि का, तो शांतिलाल जी को मैंने कहा, एसके जैन साहब को, इस समस्या को निपटाओ। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं थी, मात सालू की बदौलत है कि वो पेपर टल गया। और कहा सालू बाबू अभी एक ही काम है, तुम्हें गोधा जी का स्थान लेना है, और फिर मैं कहूँ समस्या मैं करूं, समस्या संस्थान हो, और सुलझाए सालू नारायण गोधा का व्यक्ति। अब राणा जी आदि की पूर्ति कौन करे।
कोई भारतवर्ष में नहीं दिख रहा था। जो दिख रहे थे वो बनने को तैयार थे। राणा जी भी समाज में नहीं थे। सन 1996 में राजमल जी बेगसिया उनको घर से पकड़ के लाए थे। समाज से दूर थे वो, राजनीति में, दुनिया में, समाज में थे, धर्म से बहुत दूर थे। ऐसा ही कोई समझ में नहीं आ रहा था। एक सुझाव मिला मुझे, मुझे जयपुर का चाहिए था। एस के जैन साहब तो सारे भारत के, और उन तो खनिया धाना आदि तीर्थोदर्थी से संभाल रहे, और उनके डर था कि कैसे हो। प्रमोद पहाड़िया को नाम जब आया तो ये सामाजिक आदमी नहीं है, धार्मिक आदमी नहीं है, ये तो कमाऊ पूत है। इनकी बल्दियत से हमारे भक्तों में है इनके काका और उनके पिताजी नंद किशोर और महावीर पहाड़िया, जिन्होंने इस संस्थान को, प्रमोद बाबू आप फल खा रहे हैं, बीज तो आपके काका ने बोया है भिखारी बन करके। भिखारी की उपाधि मिली थी महावीर पहाड़िया को, जयपुर समाज ने दी थी भिखारी। राजमल बेगसिया ने जब बताया, महाराज आज तुम जो हमेशा कहते हो कि संस्थान में जैनियों में कोई भिखारी नहीं होता, लेकिन आज जयपुर समाज में एक भिखारी है जिसका नाम है महावीर पहाड़िया। भीख मांगी है उसने, और भीख मांग मांग करके क्या अपमान सहन किए। जिन्होंने अपमान किए उनको कहने की जरूरत नहीं। अब प्रमोद का जैसे नाम आया, मैंने कहा भाई ये तो सामाजिक व्यवस्था है, ये तो सामाजिक आदमी है ही नहीं, कभी समाज में आया ही नहीं, धार्मिक आदमी। और एस के जैन साहब ये ऑफिसर आदमी है, और समाज में ऑफिसर आदमी कभी नहीं टिकता, क्योंकि इन बड़े बड़े ऑफिसरों को एस सर और नो सर की आदत पड़ जाती है। जितने बड़े आदमी बड़े पदों से रिटायर्ड होते हैं ना, इनका बुढ़ापा बहुत बुरा बीतता है। पद से रिटायर्ड हो जाते तो कोई पूछता है नहीं, और इनकी आदत जिंदगी में क्या पड़ी है जी यस सर। सर अब कौन यहाँ सर के, समाज तो वो है कि आने वाले आदमी को सर कहना तो ठीक, उसका सर्वर फोड़ देती है। जैन समाज कभी भी समाज के कार्यों में कोई कितना भी बना बने वो सर नहीं बन पाया, और इनको तो सर की आदत बनी। ये कैसे? लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। प्रमोद पहाड़िया और एस के जैन को भी ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत लेट आया संस्थान में, और अवभाग प्रमोद पहाड़िया का मन लगना बहुत कठिन था। कमाऊ बेटे कभी धर्म में, समाज में आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब पता चला है कि उनको संस्थान के कार्यों में बहुत रुचि है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य मुझे महाराज ने जहाँ जोड़ा है वह ऐसा जोड़ा है जो बेजोड़ है। ये दोनों शख्स आज संस्थान के लिए बहुत बड़ी नींव। बाकी सब लोग, उत्तम चंद जी, पाटनी वगैरह, ये तो शुरू से इनकी जितनी क्षमता है, शक्ति है, जब भी ये आते हैं कुछ ना कुछ कहने का इनका मन होता है। पता नहीं इस संस्थान को क्या करना चाहते हैं। इनका बस चले ना तो संस्थान को आकाश में रख दे में जाकर उठा के। और बहुत अच्छा 25वां रजत दिवस समारोह बहुत उससे मनाया गया। बैनरा जी का तो अब कहीं नहीं। बैनरा जी तो इस संस्थान के जब हम बैठे थे, हाँ, शुरुआत में जो घटना मेरे साथ घटी थी, श्रमण संस्कृति का जो विरोध
जो फोटो का फड़ना और दिगंबर मुनि का अपमान होना, बस वो दिन तो कभी और सुनाऊंगा, समय हो गया। बहुत बड़ी घटना थी। उस समय शीतल जी प्राचार्य थे संस्कृत विद्यालय के। मुझे चाहिए था संस्थान में रुकने वाला, तो परामर्श मैं आगरा से होके आया था। मैंने कही मुझे एक व्यक्ति दिखता है, उसको यदि तुम मना लो तो मैं तो मना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पद के खिलाफ। तुम यदि जाकर के आगरा बेनारा जी को लाओ तो ये कार्य हो सकता है जो मेरी भावना है। ये लोग गए वैगस्या भी साथ में, पता नहीं, बेनारा जी ने हाँ किया। यानी इस संस्थान के मूल कर्णधार थे रतनलाल जी बेनारा, जिसने, क्योंकि हम लोगों ने बैठ करके समस्या एक ही कही, संस्थान को संभालेगा कौन, कौन रहेगा संस्थान में। वेतन भोगियों से काम होने वाला नहीं है। तब बेनारा इस संस्थान के मूल कर्णधार के रूप। और जब पहली बार बात आई थी, आप सुनो ओ अमीर संस्थान, आज तो बहुत अमीर हो गया संस्थान, बहुत अमीर, 2-4 संस्थान और चला सकता है, लेकिन इसकी गरीबी की कहानी सुनो। पहले संस्थान के खाता खोलने के लिए पैसा नहीं था और कोई देने को तैयार नहीं था। सब कहते थे कि जो पैसा देगा वो गड्ढे में जाएगा। 90% जयपुर कहता था व्यर्थ में पैसा गड्ढे में फेंकना है, व्यर्थ में फेंकना है, कोई देने को तैयार नहीं। मीटिंग की, अंत में आपके ऋषभ जी थे को वो, उन्होंने 1 लाख रुपया तुरंत निकाल के दिया। चाहिए थे 5,000। अब सोचना, 5,000 रुपया कोई देने को तैयार नहीं था और मैं मांग रहा था। मैंने, खाता खुल जाता है 1,000 दो 5,000, खाता खोलने के मैंने कही 5,000 रुपये से खाता खोल दो। किसी ने 5,000 रुपये की हानि भरी। और जब बीच में से ये खड़े हुए मीटिंग में कि 1 लाख, बस मैंने कि सगुन उठ गया। चाहा कितना, मिला कितना, बस मैंने उसी दिन सगुन उठा लिया था। ये संस्थान कभी अर्थ से कमी में नहीं आएगा, क्योंकि 5,000 की जरूरत पे 1 लाख आया है और वो सगुन आज तक चल रहा है। तो ऐसे ये संस्थान के लिए आप सब लोगों ने जो किया, कहने का अभिप्राय मेरा ये था, जीवन बनाओ। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, जीवन अपने हाथ में है, जीवन अपने हाथ में है। हर क्षेत्र में एक कार्य करना है। मैं प्रवचनों में भी कहा करता हूं, एक कार्य करना है। जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उसको तुम्हारे से सम्मान मिलना चाहिए। तुम पहचान बनो। माँ बाप के नाम से तुम मत पहचाने जाओ, तुम्हारे नाम से माँ बाप की पहचान हो। तुम कुछ ऐसा करो कि माँ बाप तुम्हें सम्मानित करें। गुरु के नाम से शिष्य की पहचान ना हो, कोई शिष्य ऐसा करे कि उसके नाम से उसके गुरु की पहचान हो। जैसे अपने पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर को कौन जानता है? ज्ञान सागर की पहचान क्या बन गई? कौन ज्ञान सागर है ना? आचार्य श्री के विद्यासागर, आचार्य श्री के गुरु। ऐसा ही तुम्हारी पहचान बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। संस्थान तुम्हारी पहचान ना हो, तुम संस्थान की पहचान बन जाओ। तुम्हारे नाम से संस्थान जाना जाए। संस्थान के नाम से तुम नहीं, वो तो सब जाने जाओगे। संस्थान के नाम से तो सब जानते हैं, बाप के नाम से तो बेटे का जानता है, गुरु के नाम से हर शिष्य पूजा जाता है।
लेकिन तुम्हारे नाम से संस्थान जाना जाए। कौन सा संस्थान? कहां का संस्थान? अच्छा, वही संस्थान जो पंडित जी हमारे यहां प्रवचन गए करने आए थे, वही संस्थान। यानी लोगों को आपकी, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान संस्थान से हो, आज आशीर्वाद देना चाहता हूं, तुम संस्थान की पहचान बनो, तुम संस्थान की ध्वजा बनो, तुम संस्थान का मंगल कलश बनो, संस्थान तुम्हारे नाम से जाना जाए, कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और फिर उसके बाद कार्य तुम करो, सम्मान संस्थान का। एक बार अपने कार्य तुम करो, तुम्हारे माँ बाप का सम्मान हो, बस जनता ये कह देवे कैसे है माँ बाप, बेटा ऐसा है, तो बाप एक शब्द कह के मरना। समय हो गया, उपसंहार करता हूं, मोटिवेशन। आप यदि किसी माँ बाप के बेटे हैं तो जिंदगी में एक कार्य जरूर करना, जो दुनिया का एक व्यक्ति ये कह दे बेटा ऐसा है, तो माँ बाप कैसे होंगे। बस ये शब्द तुम्हें कुछ ऐसा करना है, कार्य तुम करो, प्रशंसा किसको जाए, बस जाओ, तुम्हारा सपूतपना धन हो गया। यदि किसी के चेले हो तो गुरु से तुम्हारी पहचान ना हो, वहां के लोग गुरु को जानते ही नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी चर्या, तुम्हारा आचरण देख करके उनके मन में भाव आ जाए, जब चेला ऐसा है तो बोलो ना गुरु कैसा होगा। तुमने क्रिया किया, तुम्हें दुनिया ने जाना, और श्रेय किसको पहुंच गया, गुरु। बस यही तुम्हारे ऊपर लगा लो, तुम्हारा ऐसा प्रभाव समाज में पड़े, ऐसा प्रभाव पड़े कि तुम्हें जानते, कोई संस्थान को जानता नहीं है, संस्थान पता ही नहीं कहाँ है, लेकिन तुमने ऐसा कार्य किया तो तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आचरण देख करके लोग कहें जब एक छात्र ऐसा है तो पूरा संस्थान कैसा होगा। तुम्हें देख करके जब ये ज्ञान यहां है, ऐसा है संस्थान है, संस्थान ऐसा है, कैसा है, संस्थान ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है। मुझे संस्थान का परिचय न देना पड़े। कोई पूछे महाराज संस्थान कैसा है, मैंने कि जहां तुम्हारे यहां स्नातक गया था क्या प्रचंड में, बोले गया था, मैंने कि जैसा वो है वैसे ही संस्थान है। उसके संबंध में आपकी क्या राय है? जैसा वो है ऐसे ही संस्थान है। यदि उसने कह दिया महाराज जी ओह मजा आ गया, तो मैंने कि संस्थान देख के भी मजा ही आएगा। हर व्यक्ति को आज इस अधिवेशन से संस्थान की पहचान बनना है। संस्थान तुम्हारी पहचान बन के न रह जाए, संस्थान की तुम पहचान बनो, और लोग तुम्हारे नाम से संस्थान को जाने कि संस्थान क्या चीज है, संस्थान में क्या होता है। तुम प्रैक्टिकल हो और संस्थान थ्योरी है। संस्थान में जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, और संस्थान से जो निकल चुके स्नातक ये प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकल करके फील्ड पे जा चुके। आप लोग प्रैक्टिकल हो, और आप चिंता नहीं करना, मेरे यहाँ सम्मान करने वालों की कमी नहीं है, मुझे सम्मानीय छात्र चाहिए, और ऐसा विषय बने कि एक दिन संस्थान का हर छात्र इस सम्मान को पाए जो आज 5-6 को दिया जा रहा है। लेकिन कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, मानवा जिस बात को मैं कहे, इनका परिश्रम देखो, इनकी उपयोगिताएं समझो। लोग ये तो कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए, लोग ये तो कहते हैं कि आचार्य श्री का ही सम्मान क्यों होता है, कि अकेले आचार्य श्री महाराज हैं क्या। दूसरे आचार्य कहते हैं कि आचार्य श्री ही महाराज हैं, कि हम लोग महाराज नहीं हैं।
हमने एक महाराज से कहा था, मैंने कि महाराज जी, आचार्य श्री की इज्जत और जयकारे पर तुम्हारी दृष्टि जा रही है। काश इतना उपयोग, इतना टेंशन आचार्य श्री जैसी चर्या कर लेते तो तुम्हारी भी जय जयकार हो जाती। ये तो देखते हैं कि आचार्य श्री महाराज हैं क्या, ये नहीं देखते कि उनकी चर्या क्या है। उन जैसा बनने का प्रयास करो, तुम्हारी भी जय जयकार हो जाएगी। ये तो मन में लगता है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, हम भी संस्थान के स्नातक हैं। ये टेंशन करने की अपेक्षा जो इन लोगों ने किया है वो तुम करोगे तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगी, बिना कहे तुम्हारे पास पहुंचेगा कि इस वर्ष तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। अब आप इनसे पूछ लेना इन्होंने क्या क्या किया है, अपनी आत्मा से पूछ लेना इन्होंने क्या क्या किया है। बोलो, झूठ मत बोलना। ये जो 5 सम्मान हुए, 6, ये 6 सम्मान हुए हैं, उचित थे कि अनुचित? जोर से बोलो ना। इन्होंने कुछ किया है कि नहीं? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। कमेटी इनकी गवाह है। कमेटियों ने जब इनकी बात बताई, श्रावकों ने जब बात बताई, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है जहां तुम रहते हो वहां की समाज, उनको जो लाभ मिला है वो लाभ का पुरस्कार है। ये संस्थान से पढ़ने का पुरस्कार नहीं है, संस्थान से तुम पढ़े हो इसका पुरस्कार नहीं है। तुम जहां रहते हो वहां के लोगों को जो तुमने लाभ दिया है, वहां के लोग जो आपको आभारी हैं, उस आभार का पुरस्कार है। तो मेरा भावना है कि हर स्नातक जहां रहता है वहां की साहब को इतना लाभ दे कि उसका लाभ की हवा यहाँ तक आ जाए। समय आपका हो गया। महावीर भगवान